एक शत्रु पैदा हो गए हैं, वो आपके आश्रम में कहीं छुप के बैठे हैं, उनको हम देख रहे हैं। कौन है महाराज? कि एक तोता है। क्या किया उसने? कि बिना आज्ञा के कथा को सुन करके कैलाश से उड़ता हुआ आ गया है, हम उसे समाप्त करेंगे। व्यास जी ने कहा, आखिर अपराध क्या हुआ? अपराध यही हुआ कि उसने बिना आज्ञा के कथा को श्रवण किया, अमर कथा को। अच्छा, अमर कथा सुन ली। तो मैं एक बात पूछना चाहता हूं, जब उस तोता ने अमर कथा सुन ली तो फिर आपका त्रिशूल कैसे मार सकता है उसे? आप तो बेकार में परेशान हो रहे हैं। शंकर जी ने अपने माथे का पसीना पोंछा। अरे ये तो हम भूल ही गए, ये हमको पहले ध्यान क्यों नहीं आया? जब अमर कथा उसने सुन ली, बेकार में दौड़ लगवाई। शंकर भगवान लौट गए। शंकर भगवान है भोले भाले, सीधे साधे। कहते हैं सुखदेव जी महाराज ने माता के गर्भ में 12 वर्ष तक वास किया। 12 वर्ष तक माता को जब तकलीफ होने लगी, प्रार्थना करी है पतिदेव से, तब व्यास जी महाराज ने नारायण को याद किया। नारायण प्रकट होकर के और सुखदेव जी से कहते हैं, बेटा तुम बाहर आ जाओ, तुम्हारी माता को कष्ट हो रहा है। तब सुखदेव जी ने कहा, हे प्रभु, मैं बाहर नहीं आ सकता, क्योंकि मैंने सुना है आपकी जो माया है बड़ी विचित्र है। एक बार जो जन्म लेकर के आ गया वो समझ लो बंध गया। भगवान नारायण ने कहा, बेटा सुख, हम तुम्हें वचन देते हैं, तुम बाहर आ जाओ, हमारी माया तुम पर प्रभाव नहीं डालेगी। इतना कहकर के अंतर ध्यान हो गए नारायण। और सुखदेव जी बाहर आते हैं माता के गर्भ से। बोलो सुखदेव जी महाराज की जय। सुखदेव जी का जन्म हुआ माता के गर्भ से। भागवत में लिखा हुआ है, जन्म लेते ही सीधे वन की ओर चल पड़े सुखदेव जी महाराज। व्यास जी महाराज पुत्र पुत्र कह करके बहुत उनको रोकना चाहते हैं, लेकिन वो रुकते नहीं। तो ऐसे सर्वभूत अद्भुत संत श्री सुखदेव जी महाराज के चरणों में हम वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं। व्यास जी ने जो भागवत लिखी इसके बारे में भी बताया है। भागवत व्यास जी ने किस स्थिति में लिखी? संसार का पूरा दृश्य दिखाई दिया, चारों तरफ महाराज मारकाट मची है, आपातापी मच रही है। इसे देख करके व्यास जी उदास थे। तब नारद जी उनके आश्रम पर आए और नारद जी ने कहा, तुम भागवत लिखो, भगवान कृष्ण का चरित्र लिखो, तब तुम्हारे मन को शांति प्राप्त होगी। नारद जी ने संतों की महिमा यहां बताई है कि पूर्व काल में जब मैं दासी पुत्र था तो संतों की कृपा से मेरे जीवन में बहुत परिवर्तन हुआ। और इतना परिवर्तन हो गया कि भगवान का नाम जपते जपते एक दिन जब शरीर छूटा, सीधा भगवान के धाम को गया। वहां मुझे पुनः जन्म मिला तो उनका मैं पार्षद बन गया और नाम हो गया नारद। बोलो नारद जी महाराज की जय। नारद जी जो हैं भगवान का मन है। भगवान की जब जब कोई इच्छा होती है नई लीला करने की, तब तब नारद जी को भेज देते हैं और नारद जी उस कार्य को पूरा करते हैं। नारद का एक बड़ा सुंदर अर्थ बताया है
नारम ज्ञानम ददातीत इत नारद। जो ज्ञान देने में सक्षम हो उसे हम कहते हैं नारद, या फिर जिसकी बात कभी ना हो रद उसे कहते हैं नारद। प्रेम से बोलो राधे राधे, राधे। तो पूज्य श्री व्यास जी महाराज ने भागवत को लिखा है। पहले भागवत नारायण के मुख से निकली है और केवल एक ही श्लोक था, 4 श्लोक थे। हाँ, भागवत जी के केवल 4 श्लोक थे और इन 4 श्लोकों का ही भाव लेकर के श्री व्यास जी महाराज ने 18,000 श्लोक लिख डाले और उनमें दिव्य दिव्य कथाएं लिख डाली। जिस कथा का पान करने से भक्तों की तो चले क्या, दुष्ट भी तर जाता है, दुष्ट भी तर जाता है, ऐसी कथा व्यास जी ने लिखी। अब देखो, कवि होना अलग बात है, लेकिन समाज में अपनी कविता को बोलना ये बहुत अलग बात है। कोई बहुत बड़ा विद्वान तो हो सकता है, संस्कृत पढ़ा सकता है, लेकिन व्यास गद्दी पर बैठ करके कथा बोलना असंभव है। तो ये कोई जरूरी नहीं कि बहुत बड़ा कोई विद्वान हो और व्यास गद्दी पर बैठ करके वो कथा बोल पाए। व्यास जी ने सोचा इस कथा को किसे याद कराऊं जो कि संसार के लोगों तक पहुंचाए। तो याद आया, बहुत ही विरागी मेरा बेटा है, बहुत ही त्यागी मेरा बेटा है सुखदेव, इसे कैसे बुलाएं। तब अपने शिष्यों को व्यास जी महाराज जंगल में भेजते हैं, जहां सुखदेव जी महाराज बट वृक्ष के नीचे ध्यान में बैठे हैं, ब्रह्म का ध्यान कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं। व्यास जी के कुछ शिष्य जाकर के सुखदेव जी के पास खड़े होकर के भागवत के श्लोकों का गान करते हैं। बरहा पीडं नटवर बपुहु कर्णयो कर्णकारं बिभ्रदवासः कनक कपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणो अधर सुधया पूरयन् गोपवृन्दैर् वृन्दारण्यौ स्वपदरमणौ प्राविशद गीत कीर्तिः। भगवान के श्रृंगार रस का वर्णन है इस श्लोक में। कुछ आनंद आने लगा सुखदेव जी को श्लोक सुन करके, कुछ हिले डुले। फिर दूसरे शिष्य ने एक और सुंदर श्लोक बोला जिसमें भगवान की करुणा छिपी हुई है। वो कौन सा श्लोक है? अहो बकीयं स्तनकालकूटं जिघांसयापा ययदप्यसाध्वी लेभे गतिं धातृचताततोऽन्यं कं वा दयालुं शरणं व्रजेमः। विष लगा करके दूध पिलाने वाली जो पूतना है, भगवान को विष लगा हुआ दूध पिलाती है, तो भगवान उसका विष पी करके भी माता की गति प्रदान करते हैं, पूतना जैसी राक्षसी को। इस श्लोक का ये भाव है। जैसे ही भाव को श्रवण किया है सुखदेव जी महाराज का हृदय गदगद हो गया, भगवान के विरह में डूब गया। अरे क्या मेरा परमात्मा कन्हैया इतना भी दयालु हो सकता है कि विष पिलाने वाली पूतना को भी जो सदगति प्रदान करता है।
खड़े हो गए सुखदेव जी और शिष्यों से, व्यास जी के शिष्यों से कहने लगे, भाई और सुनाओ और सुनाओ। तब उन्होंने कहा, ऐसे 18,000 श्लोक हैं, अगर तुम्हें ज्यादा सुनना है तो चलो अपने पिताजी के घर। तो श्लोकों का लोभ ऐसा हुआ, भगवान की करुणा से उनका हृदय भर गया और फिर व्यास आश्रम पर पहुंचे सुखदेव जी महाराज। पूरी भागवत का अध्ययन किया और इस प्रकार भागवत के विद्वान बन गए हैं सुखदेव जी महाराज। बोलो सुखदेव जी महाराज की जय। आगे की कथा कहने से पहले आइए देखो, हम लोग भक्ति तो करते हैं लेकिन बड़ी कुछ अटपटी सी भक्ति करते हैं। अगर भक्ति करनी है तो कैसी करो? बोले मीरा जैसी करो। मीरा जैसी भक्ति करो। मीरा जी की जो भक्ति है महाराज, क्या कहना। मेड़ता राजस्थान की रहने वाली मीरा, उनका विवाह चित्तौड़ में राज परिवार में हुआ, लेकिन उन्होंने बचपन से ही अपने गिरधर गोपाल को ही पति रूप में देखा और उनको ही धारण किया। गिरधर के सिवाय उन्होंने दुनिया से मतलब ही नहीं रखा। कहते हैं मीराबाई की भक्ति इतनी महाराज दिव्य हो गई कि मीरा को विष भेजा राणा भोजराज ने कि मर जाए मीरा, लेकिन मीरा ने जब चरणोदक समझ करके विष का पान कर लिया तो एक अद्भुत घटना घटी। जहर के जो झाग हैं वो तो गोपाल जी के मुख से निकलने लगे और जो चरणोदक है वो मीरा ने पान कर लिया। तो कितनी दिव्य भक्ति है, हैं? जहर का असर गोपाल ने ले लिया। अब जब ये चमत्कार मीराबाई ने देखा है तो कहने लगी, अरे मैं तो कहूंगी बजा कर ढोल गिरधर मेरा है। मैं तो कहूंगी बजा के ढोल गिरधर मेरा है। मैं तो कहूंगी बजा के ढोल गिरधर मेरा है। मैं तो कहूंगी बजा के ढोल गिरधर मेरा है। मेरा है जी 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 मेरा है। ओ मेरा है जी मेरा है। मैं तो कहूंगी, मैं तो कहूंगी, मैं तो कहूंगी बजा के ढोल गिरधर मेरा है। मैं तो कहूंगी बजा के ढोल गिरधर मेरा है। कहे हल्को कोई कहे भारो। कोई 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 कहे हल्को कोई कहे भारो। मैंने लियो मैंने लियो मैंने लियो तराजू तोल गिरधर मेरा है। जय हो हरि बोल।
कहे कारो कोई कहे गोरो, ये कोई कहे कारो कोई कहे गोरो, 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 कोई कहे कारो कोई कहे गोरो। मैंने लियोरी लियोरी मैंने लियोरी लियोरी मैंने लियोरी अमोलक मोल गिरधर मेरा है। कहूँगी बजा के ढोल गिरधर मेरा है, मैं तो कहूँगी बजा के ढोल गिरधर मेरा है। मैं तो कहूँगी बजा के ढोल गिरधर मेरा है। जय हो। कोई कहे घर में कोई कहे बन में, 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 कोई कहे घर में कोई कहे बन में। हो कोई कहे घर में कोई कहे बन में, मैंने लियो मैंने लियो जय हो मैंने लियो बजंता ढोल गिरधर मेरा है। ओ मैंने लियो बजंता ढोल गिरधर मेरा है, मैंने लियो बजंता ढोल गिरधर मेरा है। ओ मैंने लियो बजंता ढोल गिरधर मेरा है। बांके बिहारी लाल की जय हो। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, गिरधर नागर नटवर नागर, गिरधर नागर नटवर नागर। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, ओ मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, गिरधर नागर मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर। ये तो आबत जय हो ये तो आबत जय जय। ये तो आबत प्रेम के मोल गिरधर मेरा है। ओ ये आवे प्रेम के मोल गिरधर मेरा है, ये तो आबत प्रेम के मोल गिरधर मेरा है। ओ ये तो आवे प्रेम के मोल गिरधर मेरा है। मैं तो कहूँगी बजा के ढोल गिरधर मेरा है। मैं तो कहूँगी बजा के ढोल गिरधर मेरा है। सभी अपने अपने हाथ उठा लें और क्या बोलना है? बोलो राधे 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 राधे। मस्ती में बोलो राधे राधे सब मिल बोलो। राधे राधे माता बोलो, राधे राधे बहनें बोलो, राधे राधे भाई बोलो, राधे राधे बुजुर्ग बोलो राधे 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 राधे। राधे राधे वृंदावन में राधे राधे वृंदावन में राधे 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 राधे
मथुरा जी में, राधे राधे गोवर्धन में, राधे राधे गोवर्धन में, राधे राधे परिक्रमा में, राधे राधे परिक्रमा में, राधे राधे दानघटी में, राधे राधे दानघटी में, राधे राधे राधा कुंड में, राधे राधे कृष्ण कुंड में, राधे राधे यमुना तट पे, राधे राधे बंसीवट पे, राधे राधे बंसीवट पे, राधे राधे मोरकुटी पे, राधे राधे मोरकुटी पे, राधे राधे नंदगाम में, राधे राधे नंदगाम में, बरसाने में, राधे राधे बरसाने में, राधे राधे बरसाने में, राधे राधे दानगली में, राधे राधे मानगली में, राधे राधे कुंजगली में, राधे राधे कुंजगली में, राधे राधे भानोखर में, राधे राधे भानोकर में, राधे राधे जतीपुरा में, राधे राधे जतीपुरा में, राधे राधे पानीपत में, राधे राधे पानीपत में, राधे राधे नन्नेड़ा में, राधे राधे नन्नेड़ा में, राधे राधे नन्हेड़ा में, राधे 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 बोलो राधे 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 बोलो राधा रानी की, बरसाने वाली की, बांके बिहारी लाल की। तो ये जीवन की मस्ती है। सबके संकट दूर करेगी वो बरसाने वाली, बजाओ राधा नाम की ताली। तो राधा रानी की महिमा अपार है, और जब तक राधे राधे की ध्वनि न लगे तब तक मालूम ही नहीं पड़ता है वृंदावन धाम है कि नहीं। ये तो तभी ज्ञान होता है वृंदावन धाम का जब राधे राधे नाम। तो प्रेम से बोलो, सबसे बड़ा जो मनुष्य के लिए परम धर्म है वो बताया है। सवै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिरधोक्षजे। वर्णन किया है सबसे बड़ा परम धर्म है भगवान कृष्ण के चरणों में निष्काम भक्ति हो जाना। कैसी भक्ति होना? निष्काम प्रीति हो जाना। लेकिन हम लोग जब मंदिर जाते हैं तो मंदिर में निष्काम होकर के नहीं जाते, कुछ कामना लेकर के जाते हैं कि हे प्रभु मेरा ये काम कर दो तो मैं इतने का प्रसाद चढ़ाऊंगा या चढ़ाऊंगा। यही तो सब कहते हैं। यानी काम नहीं करोगे तो प्रसाद नहीं चढ़ाएंगे। प्रेम से बोलो। तो भगवान को भी लोभ दे रहा है भक्त, भगवान को भी लोभ दे रहा है। अरे पागलो, तुम्हारे प्रसाद के भूखे थोड़ी है भगवान। चुटकी बजाएं तो 56 भोग उनके सामने। तुम्हारे प्रसाद की उनको जरूरत नहीं है। जरूरत क्या है कि तुम निष्काम होकर के मंदिर में जाओ और वहां क्या मांगो? संसार की कोई वस्तु मत मांगो। लोग आरती में गाते हैं सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, ओम जय जगदीश हरे। अगर ये कड़ी को हटा दिया जाए इस आरती में से, सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का, ये पंक्ति अगर हटा दी जाए तो शायद इस आरती को संसार के लोग गाना ही छोड़ देंगे। प्रेम से बोलो राधे। ज्यादा मन से इसीलिए गाते हैं क्योंकि उसमें है ना सुख संपत्ति घर आवे।
तिजोरी भर दो महाराज बस। लेकिन हमारे बांके बिहारी क्या कहते हैं, तू केवल निष्काम प्रीति मुझसे कर ले, कुछ मांग मत, क्योंकि भगवान है सर्वव्यापी अंतर्यामी। तू अगर कुछ भी नहीं मांगेगा तो वो घट घट में वास करते हैं, वो जानते हैं कि तेरे पास क्या कमी है। मंदिर में जाते हैं हम दर्शन करने तो ठाकुर जी से यही मांगो, हे कृष्ण कन्हैया तुम्हारी और ज्यादा भक्ति कैसे बढ़ेगी, कृपा करो तुम्हारे चरणों से मेरी और ज्यादा प्रीति हो जाए, ऐसा आशीर्वाद दो। मैं केवल तुम्हें चाहता हूं या चाहती हूं, मैं केवल आपको मांगना चाहता हूं, आप मेरे हो जाओ और मैं आपका। तो जब ये भाव आपके जीवन में आ जाएगा तो समझ लो कन्हैया आपसे दूर नहीं है। प्रेम से बोलो राधे। तो हमें भक्ति अगर करनी है तो निष्काम भक्ति करो। भगवान को निष्काम भक्ति बड़ी प्रिय है। तो सबसे बड़ा जो धर्म है निष्काम होकर के कन्हैया के चरणों में प्रीति हो जाए, ये सबसे बड़ा धर्म है। मंदिर में जाते हैं पूजा किसकी करें, ये प्रश्न किया था ना ऋषियों ने, उसका समाधान हो रहा है। मंदिर में जाते हैं पूजा किसकी करें, दुर्गा जी भी बैठी हैं, शंकर जी भी बैठे हैं, गणेश जी भी बैठे हैं, हनुमान जी भी बैठे हैं, राधा कृष्ण भी बैठे हैं। अगर हम पूजा करते हैं तो ऐसा ना हो किसी एक को हम प्रणाम करें दूसरा नाराज हो जाए, ऐसा नहीं। भागवत में लिखा हुआ है यथा तरोर मूल निसेचने न, जैसे वृक्ष की जड़ में हम पानी देते हैं तो वो पानी डालों में भी जाता है, पत्तों में भी जाता है और फलों में भी उस पानी का असर होता है। केवल जल को जड़ में डालने से पूरा वृक्ष हरा भरा हो जाता है, हरा भरा हो जाता है। इसी प्रकार जीवन में किसी एक को पकड़ लो, किसी एक को पकड़ लो। मंदिर में सभी देवता विराजमान हैं तो प्रणाम सबको करो, लेकिन जीवन में इष्ट होना चाहिए एक ही, जिससे हम अपने मन की बात कह सकें। तो कहते हैं कृष्ण को केवल प्रणाम करने से सारे देवी देवता प्रसन्न हो जाते हैं। प्रेम से बोलो राधे राधे। क्योंकि सबका तत्व है कृष्ण नारायण। तो जैसे आपने नारायण को भजा, कृष्ण को भजा, तो मान लो सारे देवी देवता तृप्त हो गए। प्रेम से बोलो राधे। दुर्गा जी को मानते हैं तो दुर्गा जी की पूजा करो, कोई मना ही नहीं। यानी एक को ही साधने से सब सध जाते हैं, ऐसा लिखा हुआ है। आगे वर्णन करते हैं कि भगवान अगर अजन्मा है तो जन्म लेकर के क्यों आता है, क्यों आता है? तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज वर्णन करते हैं, जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी। सिया राम जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। हो तब तब धरी प्रभु विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। राम सिया राम, सिया
जब जब धर्म की हानि होती है तब तब मेरे प्रभु अवतार धारण करते हैं। आगे भगवान के अवतार कितने हुए तो बताया है 24 अवतार हुए हैं। शायद बूंदाबांदी आरंभ हो गई है, चिंता मत करो, सभी शांति बना रखो। ये आनंद की बारिश है, आनंद की। 24 अवतारों का निरूपण हुआ है। पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविंद नेत्रात्